सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रियांशु सोनी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। हमने सीरीज चलाया था मैथमेटिकल टूल्स का, उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमको कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक वीडियो को कवर कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले हमने कवर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब यहाँ पे हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स को, और टूल्स का वीडियो नंबर 2 है। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़कर आए हैं क्लास 10th में, वो एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लास 10th में, और इसका दूसरा चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से था। वहां पे हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और हाइट एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब वो चीज़ लिमिटेड है, मतलब कहने का मतलब है उतना सब चीज़ पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उतना चीज़ हमारे लिमिटेड है, हमको और भी चीज़ें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ाई और भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के आगे वाले ट्रिग्नोमेट्री को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दोबारा से रिकैप करते हैं और समझते हैं हर एक चीज को बारीकी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, तो उससे पहले हमको कुछ चीजें जाननी होंगी, जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तब जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंक्शन। अब देखो, फंक्शन का बेसिक फंडा ये है, फंक्शन बहुत आसान है। फंक्शंस फंक्शंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक मशीन है, इस मशीन का काम ये है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो वो उसके साथ क्या होगा, पहले मान लो यहाँ कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, उसका क्या होगा, +2 ऐड होगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, पूरा जो वैल्यू आया है उसमें से उसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन एक तरीके का मशीन है। चलो एक और एग्जांपल से लेते हैं, इसको भी बाद में इसको साइड रखते हैं। पहले यहाँ पे एक मिक्सर है, क्या है, मिक्सर। हम लोग अगर यहाँ पे मैंगो का मतलब एक तरीके से मैंगो डालेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से मैंगो का जूस निकलेगा कि नहीं, क्या निकलेगा, अगर हम लोग मैंगो डाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, मैंगो जूस निकलेगा। हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं एप्पल, क्या निकलेगा, एप्पल जूस निकलेगा कि नहीं। मतलब हम लोग जैसा वैल्यू डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैसा वैल्यू मिल रहा है, या फिर जैसा चीज हम लोग डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैसा आउटपुट क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसा इनपुट उसके करस्पॉन्डिंगली वैसा आउटपुट हमको मिल रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे एक फंक्शन एक तरीके का मशीन है, हम लोग जैसा इनपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको हमेशा वही वैल्यू मिलेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक मशीन है। अब ये मशीन क्या करता है, हमेशा स्क्वायर करता है, क्या करता है, हमेशा स्क्वायर करता है। अब यहाँ पे सपोज करो हमने x का वैल्यू 2 डाल दिया, तो यहाँ पे मशीन क्या करेगा, जहाँ पे x था वहां पे क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, और ये क्या कर रहा है, हमेशा स्क्वायर कर रहा है, तो आउटपुट क्या निकालेगा, हमेशा 4 निकालेगा कि नहीं। हमेशा हर केस में, हमेशा लाइफ टाइम ये हमेशा यही काम करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि फंक्शन एक तरीके का मशीन की तरह वर्क करता है, जो गिवन इनपुट पे हमेशा सेम आउटपुट निकालता है। मैथमेटिक्स में गिवन वैल्यूज पे हमेशा सेम आउटपुट निकालेगा। बात क्लियर हुआ। तो इसको अब मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करना है उसको हम लोग लिखते हैं, पहले इसको एक बार नोट कर लो रफली। सो होप यू गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने मेन डेफिनेशन की ओर कि फंक्शंस है क्या। तो मैं इसका डेफिनेशंस मैं लिखवाने जा रहा हूं, उसको नोट डाउन करते जाना, नोट्स बनाते जाना। फंक्शंस है क्या, वैसे जो बच्चे मैथ लिए होंगे उनको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वो मैथ में, हालांकि ये चीजें पढ़ाई जाती है एकदम मैथ में एकदम बारीकी से, क्योंकि मैथ का ये कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन जो बच्चे बायो लिए हैं उनको दिक्कत करता होगा, तो बायो वालों के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन समझ जाना फंक्शन एक सिंपल सा मशीन की तरह है। हम लोग जैसा इनपुट डालेंगे, मशीन की तरह है, हम जैसा इनपुट डालेंगे मशीन में कुछ ना कुछ फंक्शन, मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ वर्किंग होगा, और उसके करस्पॉन्डिंगली हमको वैसा वैल्यू मिल रहा होगा। बात समझाया। तो फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, let a and b are two sets such that
या फिर अगर मैं ऐसे डिफाइन कराऊंगा तो बायो वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा। चलो ऐसे लिख लो, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, फंक्शन इज लाइक अ मशीन which gives the output, which gives the same output when our input is provided and output जो होगा हमारा वो हमेशा सेम रहेगा। आउटपुट ऑलवेज remains same for given input। ये थोड़ा इस तरीके से प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन ये गलत होगा, लेकिन इधर समझने के लिए हम लोग फंक्शन को ऐसे बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है। बात समझ आ रहा है? क्योंकि अगर मैं मैथ से करवाऊंगा तो मैथ में आपको सेट पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन एंड फंक्शन, तब जाके फंक्शन आता है। सॉरी, पहले सेट्स पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे रिलेशन, तब जाके आपको फंक्शन समझ में आएगा। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, छोटे तरीके से क्या कर एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये फंक्शन होता है। अब अपने हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री को एक बार क्विक रिकैप करते हैं और फिर असल में आते हैं एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लास 11 में करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। पहली बात जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस लिए लगाते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हेडिंग जो दिया गया उसको समझो कि हेडिंग क्या बोल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब एक तरीके से धरती या फिर अर्थ, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डेफिनेशन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल को नापने के लिए एक ऑपरेटर डिफाइन किए हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। समझ आया बात? अब ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कहाँ लगता है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है, 6 रेशियोज हैं। देयर आर 6 टी रेशियोज। हमारा पहला रेशियो है साइन, दूसरा है कॉस। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक है जिससे हम लोग रेशियो निकालते हैं, टी रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज है साइन कॉस tan। इसके बाद आता है हमारा चौथा वाला कॉट फिर सेक, फिर आता है हमारा छठवां कोसेक, ये आता है। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे लेके चलो, ऐसे। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाए हैं, वो ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। हर हर बोल। तो साइन थीटा ये हो गया, कॉस ये हो गया, अब tan ये हो जाएगा, मतलब बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट इसका उल्टा होता है ये। अब यहां चलो, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन मैं कहूँ तो यहाँ पे सिर्फ 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक अगर तुमको याद रहेगा तो तुम बाकी जो बचे हुए हैं उनको निकाल सकते हो। मतलब 3 बेसिक है और 3 को अगर तुम छोड़ दोगे तभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो हमारा साइन है, उसके बाद हमारा कॉस है, उसके बाद हमारा tan है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन, यहाँ पे एक और रिलेशन होता है, इसको भी नोट डाउन कर लो।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, ये है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, और उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। तो ये आपस में रिलेशन है। देखो तीन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, साइन कॉस टेन इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू तुमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो तुम ये वाला निकाल सकते हो साइड वाला। बात क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन करो। हम लोग बढ़ते हैं अब सम स्पेसिफिक, या फिर जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, उसको पहले एक बार समझेंगे, जानेंगे, उसको बनाएंगे, तब और हम लोग जो क्लास 11 वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है तब उसको पढ़ेंगे। तो उसको नोट डाउन करो। सो होप यू गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया करो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं तुम लोग के लिए रुकूंगा। अब देखो हम लोग का इसको इरेज करते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो हमारे पास क्लास 10 तक हमारे पास मतलब एक कुछ स्पेसिफिक एंगल हमने डिफाइन किया था, जैसे 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल थे, और इसी पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैल्यूज पढ़ा था। एक मिनट रुको, थोड़ा माइक मेरा निकल गया है ना, थोड़ा सही सेट कर लें तो। हाँ ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल में पढ़ रहे थे। तो वहां पे क्लास 10 में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पे हम लोग पढ़े थे। अब उसकी वैल्यू को एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिकैप कर रहे हैं, तो उसका लिखना और जानना या फिर एक तरीके से दोबारा से रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बना रहे टेबल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद लिख लेते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारा टी रेशियोज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टी रेशियोज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, और 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, इसको जानेंगे। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, ये होता है 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, ये होता है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब कॉस इसका उल्टा होता है, मतलब इसको इधर लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेन पे। तो टेन 0 क्या होता है, टेन 0 0 होता है। टेन 30 क्या होता है, टेन 30 होता है 1/√3 होता है। फिर टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, और टेन 90 नॉट डिफाइन होता है, या फिर अनडिफाइन। बात क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ कर आए हैं कि टेन, ये रिलेशन टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, मतलब जो टेन की वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा, हमको कॉट मिल जाएगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारे पास 1 ही होगा, इसका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का। तो कॉस वाले को बदल दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास 1 ही रहेगा,
ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। फिर इसका साइन वाला, साइन इसको जब आप वो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। उसके बाद ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये टेबल तुमको आना चाहिए। ये क्या है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। वैसे तुम लोग को अगर क्लास अच्छे से पढ़े होगे ना तो तुम इसको बनाना जानते होगे, बहुत आसान चीजें हैं, इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक वैल्यू निकाल चुके हैं। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही था। अब हम लोग इसके आगे कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। समझ आ रहा है बात। सेकंड देखो, ये खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही थी। अब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल बन रहे होंगे तो उस मतलब उस एंगल पे वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको आगे सीखना पड़ेगा। तो सीखना तो पड़ेगा ना, इसीलिए ये सब बेसिक था। अब बड़े बड़े एंगल को निकालना होगा तो तुमको और चीजें जानने की जरूरत पड़ेगी। इसको नोट डाउन करो। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो होप यू गाइस, आप लोगों ने ये चीज नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने ये चीज नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि मैं अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ सकूं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अच्छा, उससे पहले टॉपिक में बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा सा बुक है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको लिखो जल्दी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो क्लास 10 वाली पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से ये हो जाएगा कि हाँ तुमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो सो दैट 2 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ आया। अब हमको क्या दिखाना है, हमको इसको 0 के इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, पॉज करके वीडियो कर चुके ट्राई, देखो एक बार ट्राई करो, इंपॉर्टेंट है। कर चुके होंगे जो बच्चे अच्छे होंगे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये तुमको आता है, इसको ध्यान करो, एक बार ध्यान करो। अब देखो हम लोग सॉल्व करने से पहले इसको क्या करेंगे, एक तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 को हमने बाहर लिख दिया। अब क्या साइन की पावर 6x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर x का होल पावर 6 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल पावर 6, सॉरी 3, I'm so sorry 3 हो जाएगा, तभी तो 6 होगा, 3 माइनस 3 साइन। अच्छा इसको भी हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लिए, साइन स्क्वायर x का होल पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल पावर 2 ऐसे लिख लिए। फिर बाद में प्लस लगा है, इसको 0 के इक्वल लाना है। अब देखो यहाँ पे ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। ये होगा, देखो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b।
जो होता है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या किए, इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिए ए प्लस बी के होल क्यूब के पास। अब यहाँ पे आगे प्लस में था, इधर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो वही चीज है। अब यहाँ पे एक जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। तो 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में भी अभी खाली इसी को सॉल्व किए बाबू। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, ये भी खाली ये चीज सॉल्व हुआ है, ये चीज जो जिसको मैं डब्बे में बनाया हूँ। फिर उसके बाद अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग फिर से यही चीज को अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा अलग चीज रहेगा। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग पता होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो काम करते हैं, जो ये चीज़ है इस टर्म को इधर भेज देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात माइनस लगा देते हैं बड़ा वाला, फिर आगे 3, फिर ब्रैकेट। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं और हमारा +1 बचा हुआ है, +1 साइड में लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स +1। अब देखो हम लोग क्लास 10 में 3 आइडेंटिटी भी पढ़कर आए थे। पहला वाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा वाला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा वाला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पहला वाला हमारा आइडेंटिटी लग रहा है, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अप्लाई करेंगे, मतलब जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका ये दिख रहा है 1, मतलब इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक तो यहाँ 1 हो रहा है, एक यहाँ 1 हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया। तो बाहर 2 लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया है पूरा सॉल्व होके, और यहाँ -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ये तो अभी ब्रैकेट में भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये वाला माइनस लगा है, फिर 3, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ +1 लिखा है। अब इसको 2 को अंडर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 3 1 जा 3 लेकिन -3, और 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे प्लस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स +1 जो लास्ट वाला बचा था। अब देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, तो ये और ये क्या होगा कट जाएगा। अब बच रहा है हमारे पास, बच रहा है 2, मतलब 2 -3 +1। अब 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और -3 ये कट के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर था, हमको यही निकालना था। तो होप ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके या फिर वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। इसको नोट डाउन करो। सो होप यू गाइस आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा कि क्वेश्चन एक हिसाब से लेवल के हिसाब मतलब एक तरीके से कहें। सो होप यू गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था, थोड़ा अच्छे लेवल का था, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना, एक बार दोबारा से करना, अपने मन से करना, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा उससे पहले मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था, तो मैं उस तीनों आइडेंटिटी को लिखवा दे रहा हूँ, एक बार लिख लो इसको भी। वो आइडेंटिटी क्या थी,
तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये हमारा पहला वाला था, हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रहा है? थीटा या फिर एक्स, थीटा एक तरीके से एंगल है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं।